सुप्रभात, नमस्कार। मेरा नाम काजल है, मेरा अंक क्रमांक 23,093 है। मैं BA-LLB सेमेस्टर 2 की छात्रा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको RTI अधिनियम 2005 के बारे में संबंधित जो जानकारी है, उसमें अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले उसका एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसका इतिहास। तो चलिए चलते हैं उसके इतिहास की ओर। इतिहास में शुरू होता है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था शासनीय गोपनीयता अधिनियम 1923। शासनीय गोपनीयता अधिनियम 1923 पारित किया गया था, जिसके अनुसार ये था कि सरकार जो भी कार्य कर रही है वो जनता तक पहुंचे या ना पहुंचे, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। मतलब कि जैसे आज हमारे पास सरकार कैसे कर रही है, क्या कर रही है, कितना कर रही है, क्या हमारे पैसों का यूज़ किया जा रहा है, जिस चीज़ की हमें जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं था। जनता बिल्कुल अलग थी, पिछड़ी हुई थी और सरकार अपने ही भ्रष्टाचारी होती जा रही थी, अपने ही स्वार्थ में चली जा रही थी। तो हो सकता है उन्होंने ऐसा अधिनियम इसीलिए ही पारित किया ताकि उनका अपना स्वार्थ पूरा हो सके। फिर इसके बाद हमारा देश चलता है आज़ादी की ओर। जब 1947 में हमें आज़ादी मिलती है तो हमारा देश बनता है एक लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश में सबसे अहम भूमिका निभाती है उसकी जनता। और जब तक जनता ही जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता को ही नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उनका पैसा कहाँ जा रहा है, जो सरकार टैक्स ले रही है वो कितना ले रही है, कैसे जा रहा है, जब इस चीज़ की ही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी तो जनता कैसे बढ़ पाएगी, किस बात का लोकतांत्रिक देश। इसीलिए लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया कि हमें पता तो चलना चाहिए एटलीस्ट हमारा जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, क्या सरकार हमारी भलाई के लिए कैसे कैसे कार्य कर रही है। फिर इसके बाद 1989 में पहली बार प्रधानमंत्री VP सिंह ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि इस बारे में थी कि जो हमारी जनता है उनको भी शासनीय जो भी कार्य हो रहे हैं सरकारी दफ्तरों में उनकी तमाम जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए जब उन्होंने आवाज़ उठाई, सिर्फ उनके कार्यकाल में आवाज़ ही उठाई गई, परंतु कोई कार्य नहीं हुआ। फिर इसके बाद जो है 1900 जो एक साल बाद 1990 के अंदर जब एक घटना होती है, ब्यावरा जिला है राजस्थान में, वहाँ पर सरकारी जो दफ्तर है उसके अंदर एक संगठन है जिसका नाम है MKSS, यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन। अब इस संगठन ने सारा काम मिल करके किया होता है। मजदूरों ने सारा काम किया, परंतु जब वेतन की बारी आई तो उनको जितना वो लायक है उसके अनुसार बहुत ही कम उनको वेतन दिया गया। तो जब उन्होंने इसके खिलाफ कहा कि आप हमें दस्तावेज दिखाइए कि आप किस आधार पर हमारे ये पैसे तय कर रहे हैं, किस आधार पर हमारे वेतन तय कर रहे हैं, तो जब उन्होंने ये बात कही तो अधिकारियों ने साफ तरीके से मना कर दिया और हवाला दे दिया उस अधिनियम का, जो कि था शासनीय गोपनीयता अधिनियम 1923। उसका हवाला देने के बाद वो चिल हो गए। फिर इसके बाद जो हमारे जो मजदूर थे वो तो चुपचाप नहीं रहने वाले, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन हुआ अरुण रॉय के नेतृत्व में। अरुण रॉय उस टाइम के RTI एक्टिविस्ट थे और उन्होंने जो है RTI के बारे में काम किया और उधर जो है नेतृत्व का हुआ। फिर आंदोलन हुआ, उसके कुछ समय बाद यानी कि 1996 के अंदर क्या होता है, 1996 के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है। पहले तो जो भारतीय प्रेस है वो कुछ सुझाव देती है कि ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो आप कुछ कार्य कीजिए। तो भारतीय प्रेस परिषद सरकार को कुछ सुझाव देती है, जिसके बाद 1997 के अंदर उसके लिए एक शोभा समिति का संगठन तैयार की जाती है। शोभा समिति जो कि सरकार और जनता के पारदर्शिता लाने के लिए बनाई गई थी। अब सरकार और जनता में पारदर्शिता आएगी तो देश भी विकास कर पाएगा और जनता भी संतुष्ट रहेगी। इसीलिए ही ये समिति का गठन किया, शौर्य समिति। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अधिनियम बनाने की कोशिश की, एक बिल ड्राफ्ट किया और वो सरकार तक भेजा, जो कि था FIA फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इन्होंने बनाया और वो लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में भी, और 2003 के अंदर हमारे राष्ट्रपति के भी उसके ऊपर दस्तखत हो गए। जो
हस्ताक्षर होने के बाद भी इसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसकी कई सारी आलोचना हुई। और आलोचना किस वजह से हुई? क्योंकि आरटीआई अधिनियम के अनुसार यह होता है कि जो पिछले 20 साल तक की हमारे पास सूचना है होनी चाहिए, अगर हम निकलवा सकते हैं पिछले 20 साल तक की किसी भी सरकारी दफ्तर से। तो उन्होंने कहा कि इतना ऑफलाइन होता था उस समय, इतना कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना ज़्यादा जो है सूचना या डाटा उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए वो वहीं ख़त्म हो गया। फिर 2004 के अंदर फिर एक आरटीआई बिल पास किया गया, और जो है अगले वर्ष 2005 के अंदर 15 जून 2005 को हमारे राष्ट्रपति ने उसे दस्तखत किए, और आंशिक रूप से वह जो है हमारे आंशिक रूप से वो लागू हो गया। पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे भी कई हमारे प्रदेश से, कई हमारे राज्य थे जिन्होंने उसको अपने राज्य में लिया हुआ था। जैसे कि कई सारे राज्य थे उस समय, 9 राज्य जिन्होंने आरटीआई एक्ट लागू होने से पहले ही अपने सूचना का अधिकार दे रखा था लोगों को। लेकिन जब 12 अक्टूबर 2005 को ये पूर्णतः पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हो जाता है, और उसके बाद हम सबको सूचना का अधिकार मिल जाता है। अब जैसे कि आपने सूचना का अधिकार के बारे में देखा, अब इसके अनुसार हम हमारी कोई भी सरकारी दफ्तर है उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, कोई भी सूचना पा सकते हैं, लेकिन हमारे वो तथ्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। हमारा जो सोच है या हमारी इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए। गलत मकसद के लिए कार्य नहीं होता है, गलत मकसद के लिए वो आपको मना भी कर सकते हैं। स्वीडन भारत में एक ऐसा, स्वीडन पूरे देश का एक ऐसा सबसे पहला देश है जिसने फ्री के अंदर आरटीआई लागू की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 10 रुपये लगते हैं प्रति आपके कंप्लेन के लिए, या फिर आपने जैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन स्वीडन में फ्री है। और इसीलिए हमारे जो भारत में एक ऑफिसर है PIO, मीन्स लोग जो PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि लोक सूचना अधिकारी, वो हर एक सरकारी दफ्तर के अंदर है जो कि आपको सूचना प्रदान करता है। और राज्य स्तर पर एक राज्य सूचना आयोग है, और केंद्रीय लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और जो आपका लोक सेवा अधिकारी है उसको लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर वैसा नहीं कर पाता तो उसके ऊपर 250 रुपये का जुर्माना भी लगता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने अधिकार के प्रति सूचना पा सकते हैं, और ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई भी सूचना आपको नहीं मिलेगी जिससे कि राज्य की अखंडता या फिर किसी पूरे देश की अखंडता पे या एकता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से न्यायालय की अवमानना होती है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए। हावे को तोड़ दो, और जो भ्रष्टाचारी है उसके मुंह पर बोल दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।